देखते हैं आरोह भाग 2, जो कक्षा 12वीं की पुस्तक है, उसमें से गजानन माधव मुक्ति बोध, जो पाठ 5 है, उसको देखेंगे हम लोग। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ है? तो 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं, इनको मुक्ति जब ये 17 साल के थे तभी इनको मुक्ति मिल गई है ना। इनका गजमुख था, गजानन थे, इनका गजमुख था। इनके ये जब 17 साल के थे तभी इनको मुक्ति मिल गई, अर्थात इनके मुख को काट करके गजानन को लगा दिया गया था, तभी इनको मुक्ति मिल गई। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे याद रखेंगे कि 17 साल के ही थे तो इनको तभी मुक्ति मिल गई। ठीक है। और श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में बैठे थे। कहाँ पे? श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। प्रमुख रचनाओं को हम अगर देखें तो प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, इसको भी देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह है। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना है। भारत, इतिहास और संस्कृति। अब इसको कैसे याद करें, है ना। तो जो ये माधव जी थे, गजानन माधव मुक्ति बोध थे, ये जो हैं मुक्ति पाने के लिए चांद का मुंह टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है। मुक्ति बोध जो है, ये अपनी मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं? चांद को देखते देखते उसका मुंह टेढ़ा कर देते हैं और उसको भूरी भूरी खाक धूल में मिला देते हैं। जो गजानन माधव मुक्ति बोध है, ये जो है मुक्ति पाने के लिए चांद का मुंह टेढ़ा कर देते हैं और उसे भूरी भूरी खाक धूल में मिला देते हैं। और मिला करके एक काठ पर बैठ करके सपना देखते हैं। काठ पर बैठ करके सपना देखते हैं तो काठ का सपना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो ये मुक्ति बोध है, ये चांद को मार करके उसका मुंह टेढ़ा कर देते हैं। मुक्ति पाने के लिए चांद को मारते हैं, उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसे भूरी भूरी खाक धूल में मिला देते हैं। और काठ पर बैठ करके क्या करते हैं? सपना देखते हैं। काठ पर बैठ जाते हैं और फिर सपना देखते हैं। वो सपना देखते देखते विपात्र हो जाते हैं, है ना। वो सपना देखते देखते क्या हो जाते हैं? विपात्र हो जाते हैं और अपने सतह से उठने लगते हैं। जहां बैठे रहते हैं वो विपात्र बन के सतह से उठने लगते हैं और आदमी के रूप में, सतह से उठता आदमी, तो विपात्र बन के सतह से आदमी के रूप में उठने लगते हैं। तभी उनको कामायनी दिखती है। कौन दिखती है? कामायनी। और कामायनी को देख करके एक पुनर्विचार करने लगते हैं। जो मुक्ति बोध जी हैं, वो कामायनी को देख करके एक पुनर्विचार करने लगते हैं और उसी की याद में नई कविता का आत्मसंघर्ष लिखते हैं और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी बनाते हैं। और अंत में कहते हैं कि अब आखिर रचना क्यों? अब आखिर रचना क्यों? समीक्षा की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है, एक साहित्यिक की डायरी ही लिख करके मैं भारत, इतिहास और संस्कृति को बचाऊंगा। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो मुक्ति बोध है, वो मुक्ति पाने के लिए चांद का मुंह टेढ़ा कर देते हैं और भूरी भूरी खाक धूल में उसको मिला देते हैं। फिर काठ काठ पर बैठकर सपना देखते हैं। काठ का सपना, काठ पर बैठकर सपना देखते हैं और विपात्र बन जाते हैं और सतह से उठते आदमी की तरह जो है, तो सतह से उठने लगते हैं, अपने सतह से उठ करके आदमी बन जाते हैं। और कामायनी को देख करके एक पुनर्विचार करते हैं और नई कविता का आत्मसंघर्ष लिखते हैं, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बनाते हैं और कहते हैं अब आखिर रचना क्यों नाम से जो है समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना लिखते हैं और भारत, इतिहास और संस्कृति को दिखाते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 11 सितंबर 1964 नई दिल्ली में। इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1964 में नई दिल्ली में हुई। कैसे याद रखेंगे? 64 साल के हो गए थे और दिल्ली में इतनी ठंडी पड़ रही थी कि ठिठुर ठिठुर के मर गए। ठिठुर ठिठुर से 64 याद रखिएगा।
कि 64 साल के हो गए थे, दिल्ली में इतनी ठंडी पड़ रही थी कि वो ठिठुर ठिठुर के मर गए, है ना। तो ऐसे याद रखेंगे इनको। चलिए, इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध ये कह सकते हैं कि ये इनकी पंक्ति है या कहावत है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना रक्त प्लावित स्वर। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो आप इसको पुनः एक बार देखिएगा। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। विकट से तात्पर्य कि इनके जीवन की स्थिति जो है वह बहुत विकट हो गई थी, इसीलिए यह कहते हैं कि हमारे ही हृदय का जो गुप्त स्वर्णाक्षर है वह प्रकट होकर के हमारे विकट स्थितियों को सुधार देगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्ति बोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता, है ना। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतः स्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने भी अपनी भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं। उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। सहर्ष स्वीकारा है जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख संघर्ष अवसाद उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली प्रेरणा के उस तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया जाता था। कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इन्हें फैंटेसी का कवि कहा जाता है, आप लोगों को स्पष्ट होगा। चूंकि यह एहसास
आप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्नि शिखा सी उद्दीप्त हो उठती है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगतता भी एकदम से जरूरी हो आई है। और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ऊट बोले, अंधेरे से सामना तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय ही कायम करता है। ममता की बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पीराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कवि ने अपने स्पष्टीकरण को, अपने भावनात्मक स्पष्टीकरण को देने का पूर्णतः जो है प्रयास किया है। आगे हम देखते हैं। दृढ़ता और तदजन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसीलिए इसलिए भूल जाना भी एक कला है। बिल्कुल सत्य है, भूल जाना भी एक कला है। ये जो है विवेकानंद ने भी कहा है कि भूल जाना एक कला है। इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं। हर समय की भावाद्रता भी कमजोर करती है। अतिशय प्रकाश सी आंखें चौधिया जाती हैं, इसलिए किसी हद तक वरेण्य है। अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा है। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना भी मुश्किल हो जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सदगमय, है ना। तो यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधलका वहां भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरने से बुनी एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई हैं। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि वह कौन है, दिवंगता माँ या प्रिया। बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मना प्रकृति। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद विह्वलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मकता, तेरा तुझको सौ पता क्या लागे है मोर वाला ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। आइए चलते हैं हम कविता की तरफ। सहर्ष स्वीकारा है। कविता जो है उसमें पंक्ति है, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो इस भाव को हम देख लेते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसमें जो है मुक्ति बोध जो है इस कविता के माध्यम से मानव जाति को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिंदगी के समय में जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं यादें आती रहती हैं, उन्हें उन्हें हमें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि
कवि का विश्वास है जो कुछ भी मेरे भाग्य में ईश्वर ने लिखा हुआ है वह सब उसने सोच विचार करके ही लिखा है। कवि को सभी दुख सुखों को देने वाला जो है वह कहता है कि कौन है, भगवान है। और भगवान को उसके सभी भावों के साथ लगाव है। भावार्थ यह है कि जिंदगी में भगवान के द्वारा दिए गए सभी कार्यों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। पहले इसके भाव पक्ष को भी ऊपर वाले को देख लेते हैं, क्योंकि भाव पक्ष इसको मैंने स्पष्ट नहीं किया है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें जो है भाव पक्ष क्या है, तो इसमें है जो कि जिंदगी के सभी सुख दुख हमें साहस व खुशी के साथ में जो है अपनानी चाहिए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जीवन में, सुख और दुख। तो जीवन में जो ये सुख दुख जो है ये जीवन में एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तो कभी कहता है कि अगर सुख भी आए या दुख भी आए तो उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, उसमें विचलित नहीं होना चाहिए और उनसे हारना नहीं चाहिए। इसमें कला पक्ष क्या है, तो इसमें सरस सरल भाषा प्रवाहमय है और भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। तो वंदी के कारण जो है काव्य में गेयता का भी गुण है। और इसमें जो है सहज शब्दावली में भी जो है कवि ने इन कविताओं को स्पष्ट किया है। सहस्र भाव को अगर देखें तो इसमें विशेषण रूप में सौंदर्यात्मक रूपता प्रदान की गई है ना। तो इसको हम देख सकते हैं। आगे देखिए, गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा है। तो इस भाव को देखते हैं हम। इसमें जो है कवि कहता है कि उसके जीवन की अनेक अनुभूतियों को उसने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकारा है, अर्थात कि उसके जीवन में जो भी घटित हुआ है उसको उन्होंने गर्वीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कठिन से कठिन समस्याएं आई, जो गरीबी आई, उन सबको मैंने अपने अनुभव से सब, यह विचार वैभव सब, अर्थात कि उसे अपनी गरीबी पर गर्व है। कहता है कभी कि जिस प्रकार भूखा ही भोजन के सही स्वाद का आनंद ले सकता है, उसी प्रकार जिसने गरीबी झेली हो वही अमीर होने पर इस पर गर्व अनुभव कर सकता है। जो भी उसने उसको अपने जीवन में कड़वे मीठे गहरे जो गंभीर अनुभव हुए हैं उसके अटल विचारों की जो यह संपत्ति है, भंडार भरे हुए हैं और उसके अंतर्मन से उठने वाले भावों रूपी जो नदी है कवि को बिल्कुल नई मूल रूप में लगती है। अर्थात कवि के अंदर जो है सुख दुख के सभी भाव विचारों रूपी भंडार सब कुछ संसार में होने वाली घटनाओं के अनुरूप ही है। कवि कहता है कि जो ये परम सत्ता है इसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए मैं संसार में जो कुछ भी क्षण क्षण घटित हो रहा है, घटित दिखाई दे रहा है, एक तत्व रूप से देखने वाले एक तुम ही हो, अर्थात कि भगवान को बोल रहा है। अर्थात केवल प्रभु ही इस समस्त संसार पर नजर रखते हुए उनको सुख दुख प्रदान करने वाला है। कवि ने उस परम सत्ता के आदेश को पालन करने का संदेश देते हुए उसमें अटल विश्वास व आस्था प्रकट की है। कहता है कवि कि यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अनुभव अभिनव सब मौलिक है, मौलिक अर्थात कि जो होने वाला है वो घटित होगा ही, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो तुम्हारा शब्द तो जो है भगवान के लिए वो कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परम शक्ति, हे परम सत्ता, इस संसार में जो कुछ भी है सब तुम्हारे द्वारा ही घटित हो रहा है। कवि ने जीवन के सभी भावों को सम्यक रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देते हुए गरीबी को भी गर्वित रूप में स्वीकारा है।
और इसका अगर अलग पक्ष देखें तो इसमें फिर वही आएगा कि भाषा जो है सरल सहज है और भावात्मकता लाने में पूर्ण सफल सिद्ध हुए हैं कवि। तत्सम प्रधान शब्दों की उन्होंने जो है शैली को अपनाया है। देखिए सरिता शब्द क्या है, तो सरिता शब्द भी यहाँ पे क्या है, दृढ़ता शब्द, सरिता शब्द है ना, वैभव शब्द, तो ये ध्यान रखिएगा। सरिता, अभिनव, ये शब्द जो है तत्सम शब्द है। जागृत, ये शब्द जो है ये सब सब तत्सम शब्द है। तत्सम शब्दों का इसमें जो है सब तत्सम प्रधान शब्दावली का इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। गर्वीली, अपलक आदि शब्दों में नए प्रयोग जो है कवि करता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। गर्वीली गरीबी है ना, गरीबी को गर्वीली कर दे रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। गर्वीली में अगर पूछा जाए तो विशेषण दिखेगा कि नहीं, विशेष विशेषण बताइएगा। तो यहाँ क्या दिखेगा, आप लोग हमें टाइप करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तुकबंदी के कारण काव्य में गेयता आई है, छंद मुक्त काव्य की छटा विद्यमान है। आगे देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। तो इसको देखते हैं। जो कवि है वो कहते हैं कि उस प्रेरणा स्रोत की सहजता को स्वीकार करते हुए कवि कहता है कि उसके साथ न जाने कैसा अटूट बंधन है, कभी उससे कभी न भूल पाने वाला एहसास हो रहा है कवि को। कभी जितना भी उसे भूलने की कोशिश करता है वह उतनी ही वर्जित होने लगती है ना। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। भर भर शब्द में बताइएगा कौन सा अलंकार है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो यहाँ कवि कहता है कि जितना भी मैं भूलना चाहता हूँ, न जाने कैसा अटूट रिश्ता, अटूट बंधन है कि वह भूल नहीं पाता, वह एहसास जो है मुझे बराबर बना रहता है। कभी जितना भी उसे भूलने की कोशिश करता है वह उतनी ही उसे अधिक याद आने लगती है, अर्थात जो है उसकी यादों से उसका मन भर आता है। वह दिवंगत अपराध सत्ता उसकी मां, बहन, पत्नी, सहचरी कोई भी हो सकती है जो लगातार उसको प्रेरणा दे रही है और जिसकी मीठी यादों का झरना या कोई बड़ा स्रोत उसके हृदय में विद्यमान है, जो बार बार उसे उसकी यादों से भर देता है। कभी अपने प्रियजन के साथ जीवन के बीते हुए मीठे अनुभव का स्मरण कर रहा है, कवि के हृदय के अंदर उस प्रेरणा स्रोत की प्यारी मीठी यादें हैं और ऊपर आकाश में भी वह उसके होने का एहसास कर रहा हो, जैसे अंदर व बाहर सब जगह वह उसके साथ हो। कवि कहता है कि जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद सारी रात धरती पर अपनी रोशनी व मुस्कुराहट प्रदान करता है, उसी प्रकार मुझे तो तुम्हारा वह प्यार खिला हुआ चेहरा हर समय नजर आता है। अर्थात कवि अपने उस प्रेरणा स्रोत संसार के उस प्रेरणा स्रोत के संसार से चले जाने के बाद उसको भुला नहीं पा रहा है, उसकी मीठी यादों व उसके चेहरे को हमेशा अपने पास ही होने का अनुभव कर रहा है। तात्पर्य है कि कवि का कोई ऐसा प्रिय व्यक्ति है जो उससे दूर चला गया है, जो उसको बहुत प्रिय था, जो उसके लिए सर्वस्व था, वह चला गया है और कभी उसको भुलाना भी चाहता है लेकिन भुला नहीं पाता है।
आगे देखिए इसमें भाव पक्ष क्या है। तो कवि अपनी प्रेरणादायक शक्ति की यादों को भूल नहीं पा रहा है। उसके हृदय में उसकी मीठी यादों का वह चेहरे का सुंदर एहसास बार बार उसकी याद दिलाता है। अपने उस विशिष्ट व्यक्ति को चांद के समान मानकर कवि लाक्षणिकता के माध्यम से भावात्मकता में वृद्धि कर रहा है। कला पक्ष देखें तो कला पक्ष पुनः वही आएगा कि सरस सरस और सरल प्रवाहमयी भाषा का सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। भाषा में सहजता के चलते तथा भावात्मकता व विचारात्मक गंभीरता का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है कवि ने। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भर भर में मैंने पूछा था क्या कौन सा अलंकार है, तो भर भर में याद रखिएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और छटा छाई में भी पुनरुक्ति प्रकाश है। छटा छाई में भी कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कवि ने रहस्यात्मक व प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग कर काव्य सौंदर्य में वृद्धि की है। अद्भुत रस प्रधान काव्य को प्रस्तुत किया है। तुकबंदी के कारण जो है कविता में गेयता का गुण उत्पन्न हुआ है। मुक्त छंद युक्त काव्य शैली है। आगे हम देखते हैं, इसके आगे भाव को देखते हैं हम क्या है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंश में पालूं मैं झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं मुझे भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। तो इसका क्या भाव है ये देख लेते हैं। कवि को अपने उस विशिष्ट जन के सहज प्रेम की उष्मा जब विरह में अग्नि के समान लगने लगती है तो वह उससे अलगाव चाहता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको भाई बहुत प्रेम है उससे, और इसी कारण जो है वह चाहता है, कवि जो है वह चाहता है कि मैं उस व्यक्ति को, जो स्नेह पूर्ण से परिपूर्ण व्यक्ति था, जो संसार से चला गया, उसका प्रेमी प्रेम कह सकते हैं कि उसका कोई बहुत ही चहेता व्यक्ति था, वह चला गया है। कभी उसके प्रेम में प्रीत में अत्यंत जो है विरह अग्नि में जल रहा है और उसके मोह से मुक्ति पाना चाहता है। इसीलिए कवि जो है प्रभु से दंड के रूप में उसकी अस्मृति को मांगता है। वह चाहता है कि भूलने की प्रक्रिया उसके अंदर हृदय में इस प्रकार घटित है जैसे दक्षिणी ध्रुव पर चांद के थोड़ा छिप जाने पर अमावस्या की रात का घना अंधकार छा जाता है। कवि कहता है उसकी स्मृतियों से बाहर निकलकर जब अंधेरे से सामना हो तो हृदय की शक्ति में वृद्धि हो। भूलने की शक्ति कभी अपने शरीर में, चेहरे पर और अपने अंतर्मन में इस प्रकार ग्रहण करना चाहता है जिससे उसकी दिवंगतता को भूलने में सहायता मिले। वह स्मृति रूपी अंधकार में खो जाना चाहता है। उस अंधकार में कभी डूब जाना, उसको सहन करना और उसमें अपने आप को पूर्ण रूप लीन करके वास्तविकता को पाना चाहता है। अर्थात जिस प्रकार भूलना एक अवगुण है, लेकिन दुखों को भूलना एक गुण या शक्ति के रूप में माना जाता है, उसी प्रकार कवि भूलने को दंड रूप में लेना चाहता है और अपने लिए उसे वरदान साबित करता है। भाव देखते हैं इसमें क्या है। भाव है कि दुख को भूलना कभी एक शक्ति मानता है जो व्यक्ति को वास्तविकता से परिचित करवाती है। अर्थात कि मुसीबतों विपत्तियों के अंधकार में ही व्यक्ति को अपने साहस व ताकत का पता चलता है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है। आगे देखते हैं कला पक्ष क्या है। तो इसमें साधारण शब्दों के द्वारा कवि ने विचारात्मक व भावात्मक गंभीरता का वर्णन किया है। सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है। काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। छंद मुक्त शैली का सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। दंड तो अंधकार अमावस्या आदि में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अंधकार और अमावस्या, यहाँ देखिए अ है ना, तो यहाँ अंधकार और अमावस्या में देखिए सीधे सीधे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए भूलू भूलू शब्द है ना, तो यहाँ भी वर्णों की आवृत्ति हो रही है। मैं है, भूलू भूलू है, यहाँ भी वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ भी आपको
अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, आगे आगे की पंक्ति क्या है। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता ये बादल की मंडराती कोमलता, भीतर पीराती है, भीतर पीराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, भवितव्यता डराती है, भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। इसमें देखते हैं कवि का क्या भाव है। तो यहाँ पे जो है कवि कहता है कि उनकी स्मृतियों से अपने आप को अंगीकार कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि वह उन्हें वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कवि जानता है उससे परम सत्य से जुड़ी हुई मोहक उज्ज्वल प्रकाशमय स्मृतियां उसके चारों ओर छाई हुई हैं, जिन्हें वह कुछ ही क्षणों में खो देने वाला है। इसलिए कवि का मत है कि खो जाने का भय वो देने से भी बड़ा है। अर्थात कि कभी कहता है कि जो उसके प्रियजन है उनको, उनकी स्मृतियों को वो एक तरफ तो खोना चाहता है, लेकिन उसको यह भी भय है कि उनको खोते खोते कहीं वो खुद भी ना खो जाए। तात्पर्य यह है कि कहता है कि जिन्हें वह कुछ ही क्षणों में खो देने वाला है, इसलिए कवि का मत है कि खो जाने का भय खो देने से बड़ा है। इसलिए वह इसे अच्छा मानता है कि खो जाने की तकलीफ भीतर ही भीतर विलीन हो जाए। अपनी भूलने की शक्ति को बढ़ाते हुए वह भूलने का दंड मांगता है, वह ईश्वर से भूलने का दंड मांगता है। कवि कहता है कि उस प्रेरणादायिनी की, उसके प्रति ममता स्नेह की बारिश व नाजुक स्वच्छ स्मृतियां बादलों में मंडराने के समान बार बार उसके ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पीराती है। तो कहता है कवि कि जो ममता रूपी, कवि कहता है कि जो ममता स्नेह की बारिश व नाजुक स्वच्छ स्मृतियां बादलों में मंडराने के समान बार बार उसके हृदय में उठकर आती रहती है, और उसके हृदय को अंदर ही अंदर विरह की पीड़ा देने वाली है। कवि की आत्मा उस परम सत्ता की स्मृतियों में क्षीण व शक्तिहीन होती जा रही है। उसे भविष्य के बारे में डर लग रहा है कि कहीं अब वे मधुर लगने वाली यादें भविष्य में कहीं उसके हृदय को बिल्कुल बेचैन न कर दे, अर्थात कि उसे विरह की पीड़ा न झेलनी पड़े। भवितव्यता के इसी डर के कारण उसकी बहलाने सहलाने व अपनेपन को जताने वाली स्मृतियां जो है उससे कभी, जो है कभी कहता है कि उससे सहन नहीं हो रही, अर्थात सुखद यादें हमेशा दुखद पीड़ा का कारण बनती हैं। कुछ ऐसे ही कभी जो है अपने भावों को बताते हुए उसके साथ बिताई मधुर यादें उस परम सत्ता के खो जाने पर विरह का कारण बन जाएंगी, जो कि असहनीय होंगी। तो कभी यह अपनी भावनात्मक स्थिति को लाता है। इसमें भाव पक्ष को देखें तो कभी कहता है कि भूल जाना भी एक कला है, मधुर स्मृतियों की अति अति कष्टदायी होती है। जो मधुर स्मृतियां होती हैं वो भी अति कष्टदायी होती हैं, क्योंकि विरह के बाद हमेशा दुख ही मिलता है। कला पक्ष क्या है, तो कवि की शब्द योजना सार्थक व प्रसंगानुकूल है। साधारण शब्दों के द्वारा कवि ने विचारात्मक एवं भावात्मक गंभीरता का वर्णन किया है। परिवेष्टित आच्छादित अक्षम भवितव्यता में तत्सम प्रधान शब्दों की सुंदरता है। साथ ही उर्दू व नए शब्दों का प्रयोग भी सुंदर बन पड़ा है। अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। छंद मुक्त प्रवाहमय कविता है। और ध्यान रखिएगा, बादल की मंडराती कोमलता भीतर भीतर ही पीराती है। तो यहाँ पे बादल की मंडराती कोमलता में क्या है,
तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रूपक अलंकार है ना। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, तो इसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ देखिए भवितव्यता है ना, भवितव्यता, आत्मीयता, ये शब्द जो है, ये सारे शब्द जो है तत्सम प्रधान शब्द है। भवितव्यता, आत्मता, आत्मीयता और परिवेष्टित, आच्छादित, ये सब तत्सम शब्द है, इन्हें ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे र र है ना, र शब्दों का जो है बहु अर्थात बहुलता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे हम देखते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताले, अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुओं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, बिल्कुल मैं लापता, लगता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, होता सा संभव है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है, घेरा है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है। तो इसमें भाव क्या है, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ जो है कवि कहता है कि अपने आप को अस्मृति की शक्ति के रूप में दंड देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि उस परम सत्ता से विस्मृति का अंधेरा मांगता हूँ। क्यों मांगना चाहता है? क्योंकि जो उसका अति प्रिय व्यक्ति है, जो उसका बहुत प्रिय व्यक्ति है, वह उसकी यादों में बस गया है, अर्थात कि वह उसको विरह दे रहा है। तो वह कहता है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा दंड दो कि मैं धरती के तले गहरे अंधेरे की गुफाओं के गर्तों में या धुएं से भरे हुए काले घने बादलों में कहीं जाकर खो जाऊं। अर्थात कभी अपने काले घने बादलों में कहीं पर खो जाने के लिए जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कभी अपनी पिछली मधुर यादों को भूलना चाहता है। जिस प्रकार अतिशय प्रकाश से आंखें चौधिया जाती हैं और तब अंधेरा अच्छा लगता है, उसी प्रकार कभी स्मृतियों के अत्यधिक प्रकाश से बचने के लिए विस्मृति के अंधकार में जाना चाहता है, विस्मृति के अंधकार को ग्रहण करना चाहता है। फिर कभी विचार करता है कि धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति कायम नहीं कर सकते, स्मृतियों का धुंधलापन वहां भी है, अर्थात उस परम सत्ता का रूप सभी जगह विद्यमान है। इसलिए कभी विचार करता है कि मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला सुख दुख स्मृति विस्मृति सब प्रभु के द्वारा ही रचा हुआ है। कभी कहता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है या जो भी स्मृति विस्मृति सुख दुख मुझे अपना लगता है या अपना लगने वाला लगता है, वह सब उसी परम सत्ता के कारण ही हुआ है। ये सभी उसी के द्वारा सौंपे हुए कार्यों का भार वैभव है, इसलिए कि अपना सब कुछ उस परम सत्ता पर ही छोड़कर उन भावों से मुक्त होना चाहता है। कभी अपनी बीती जिंदगी के बारे में पूर्ण विचार करते हुए कहता है कि अब तक जो भी सुख दुख अच्छी बुरी घटनाएं आई हैं उसके जीवन में, उन्हें खुशी खुशी मैंने स्वीकार कर लिया है। इसलिए कभी को विश्वास है कि जो कुछ भी सुख दुख भगवान उसे देना चाहते हैं, वह सब उसी के कारण है, सभी उसी के प्यार के कारण व्यतीत हो रहा है। तो यह जो है यहाँ पे कविता समाप्त होती है। आइए इसके कविता के भाव पक्ष को देख लेते हैं और कला पक्ष को देख लेते हैं। कविता का संदेश है कि जीवन में जो कुछ भी अच्छी बुरी घटनाएं विपत्तियां सामने आती हैं,
हमें उनका सामना खुशी खुशी साहस के साथ करना चाहिए। इसके पक्ष में कबीर की पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हैं। ना किछु किया न करी सक्या, ना कर जोग शरीर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। कभी भूलने को दंड न मानकर पुरस्कार रूप में ग्रहण करता है और सब कुछ प्रभु के विश्वास पर छोड़ देता है। तो कला पक्ष इसका क्या है? कवि की सार्थक शब्द योजना ने गंभीर विचार की प्रवाहमयता व प्रसंगानुकूलता को दर्शाया है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। तुकबंदी व नाद सौंदर्य का काव्य में गेयता का जो के कारण जो है काव्य में गेयता का गुण धारण हुआ है। छंद मुक्त शैली में काव्य की सौंदर्यात्मक रचना हुई है। तत्सम प्रधान शब्दों की प्रचुरता भी दिखाई देती है। देखिए तत्सम प्रधान कहाँ कहाँ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तत्सम प्रधान कहाँ कहाँ शब्द है? विवर है ना, विवर। यहाँ देखिए आपको मिलेगा। कार्य शब्द है, देखिए कार्य। यहाँ भी आपको मिलेगा, सहर्ष मिलेगा, है ना। ये शब्द जो है सब तत्सम प्रधान में आएंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं प्रश्न इनसे जो बने हैं। गर्वीली गरीबी भीतर की सरिता, कहलाती सहलाती, आत्मीयता ममता के बादल। जो है इस पर टिप्पणी कीजिए। तो गरीबी का अर्थ प्रायः अभिशाप समझा जाता है, परंतु कभी गरीबी को गर्वीली मानता है, अर्थात कि जो गरीबी है उसी के कारण उसको गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि उसका विचार है कि जिस प्रकार भूखा रहकर ही भोजन के सही स्वाद का जो है पता चलता है, उसी प्रकार जो है जब गरीबी से अमीरी की तरफ व्यक्ति बढ़ता है और अमीर हो जाता है तो उसे गरीब जो खुशी मिलती है, उसे जो सुख प्रदान होता है, तभी उसको एहसास होता है। भीतर की सरिता से क्या तात्पर्य है? तो कवि का विचार है कि विभिन्न प्रकार के विचारों और भावों का स्रोत मन ही है। जब अंतर्मन से यह मौलिक विचार उठकर संसार में प्रवाहित होते हैं, तो कवि ने इन विचारों के प्रवाह को एक नदी के समान कहा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता से क्या तात्पर्य है? तो अपनेपन की अति मोह का कारण बनती है, अपने पन की अति मोह का कारण बनती है, और इस मोह के कारण ही व्यक्ति अपने आप को बंधन में बंधा हुआ महसूस करता है, और यही अपनापन उसे बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाए रहता है, अर्थात कि आत्मीयता की बात करते हैं। ममता के बदल से क्या तात्पर्य है? तो दृढ़ता व कठोरता हमारे समाज बड़े मानव मूल्य माने जाते हैं, और ममता को इन मूल्यों के विपरीत मानव विकास के लिए बाधक माना गया है। जैसे बादल सूर्य के तेज को कम कर देते हैं, उसी प्रकार ममता रूपी बादल व्यक्ति के तेज को नष्ट कर देते हैं। आगे देखिएगा। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें, है ना। तो इसको अलग से कर सकते हैं, इसको इसमें स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो, धरती पर रात भर, धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो इसके भाव को तो मैंने स्पष्ट ही कर दिया है, लेकिन पुनः एक बार देना चाहती हूँ। इसमें जो है कभी दुखों को अनुभव करना भी जीवन के लिए आवश्यक मानता है। यहाँ चाँद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा कोमल भावनाओं जो स्मृतियां हैं उसका प्रतीक मानता है। कभी उसके मोह में न फंसकर जीवन की वास्तविकताओं और कठोर भावों विचारों का सामना करना पसंद करता है। यहाँ कभी स्मृतियों के मोह रूपी आकाश से निकलकर विस्मृतियों के अंधकार में खो जाना चाहता है, अपने आप को अंधकार में विलीन कर लेना चाहता है। इस प्रकार कभी चांद की तरह झुका कर आत्मा पर झुका करे बिना जो है
जीवन के सुखों सुखों को और जो उसके जीवन में भाव पहले के बने हुए हैं उनको भूल करके अंधकार अमावस्या में नहाना चाहता है। कभी उनके अनुसार जो है दुखों व कष्टों का सामना करने का प्रकाश जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात वो आपके अंदर ही है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो है भूल कर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है, तो इसीलिए की गई है कि कभी सब कुछ भूल करके जो है अंधकार में स्वयं को अपने आप को ले जाना चाहता है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू मैं उन्हीं में नहालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। तो इसमें जो है यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशिष्ट में क्या अर्थ जुड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो है यहाँ पे अभी उत्तर देंगे ये। तो यहाँ पे जो है अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी विशेषण का प्रयोग किया गया है, अतः अंधकार की सघनता को और अधिक गहन कर देता है। और दूसरा प्रश्न क्या है, तो कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है, तो कवि ने मधुर व कोमल स्मृतियों को भूलने की क्रिया को अंधकार अमावस्या कहा है, जब वह प्रकाश रूपी स्मृतियों को छोड़ अमावस्या रूपी स्मृतियों में खो जाना चाहता है। तीसरा प्रश्न क्या है, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है, इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ कभी यहाँ संबोध्य को भूलने के लिए विस्मृतियों के अंधकार में अपने आप को खो देना चाहता है। जो है कभी नहीं, तीसरा प्रश्न था ना, चौथा तीसरा देख लेते हैं ग का है कि इस भूलने की स्थिति के विपरीत कभी अपनी दिवंगतता प्रेरणा शोध की यादों में खोया हुआ है। अंधकार अमावस्या के विपरीत मुस्कुराता चांद अब शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। मुस्कुराते चांद में कवि उस प्रेरणा स्रोत की मधुर कोमल सुखमय शीतल भावनाओं को मन में सजोए हुए हैं और कवि अपने संबोध्य, जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है, तो उसने जो है युक्ति अपनाई कि यहाँ कवि ने अपने संबोध्य को भूलने के लिए स्मृतियों विस्मृतियों के अंधकार में अपने को खो देना चाहता है। वह विस्मृतियों की गहनता को अपने शरीर चेहरे मन मस्तिष्क पर काले अमावस्या के समान ग्रहण कर लेना चाहता है, उसको सहन कर उसे डूब कर उसमें डूब कर नहाना चाहता है। कभी अपनी संबोधि के मधुर व कोमल स्मृतियों को छोड़कर जीवन के दृढ़ व कठोर अनुभव में खो जाने के लिए तैयार होना चाहता है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहज स्वीकारा में आप कैसे अंतर विरोध जो है पाते हैं, चर्चा कीजिए। तो इसमें देख लीजिएगा क्या है, इसमें जो है कवि इन पंक्तियों में एक ओर तो अपनेपन की मधुर व कोमल भावनाओं को सहन नहीं कर पा रहा है, उसे स्वीकार नहीं करना चाहता, और दूसरी ओर कविता के शीर्षक में सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार कर रहा है। इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि जो कुछ अपने आप एक दूसरे का अंतर विरोध करता है, यदि कभी सब कुछ स्वीकार करता है तो बहलाती सहलाती आत्मीयता को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है। इस प्रकार यह विरोधाभास भाव को भी स्पष्ट कर रहा है। यहाँ विरोधाभास अलंकार भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। कविता के आसपास में देखते हैं क्या है, अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है, माँ का दूध छूटने का कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ और जरूरी कष्टों की सूची बनाएं, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है।
प्रेरणा शब्द पर सोचिए और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जीवन के वे प्रसंग याद कीजिए जब माता पिता दीदी भैया शिक्षक या कोई महापुरुष महानारी आपके अंधेरे क्षणों में प्रकाश भर गए। ये भी देखने की जरूरत नहीं, ये भी आप लोग सभी लोग जानते हैं। भय शब्द पर सोचिए, सोचिए कि मन में किन किन चीजों का भय बैठा है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कभी की मन स्थिति से अपनी मन स्थिति की तुलना कीजिए। तो इसको भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि भय का जो अर्थ है वह बहुत ही मतलब नकारात्मक अर्थ में उन्होंने लिया है। तो आगे हम शब्द छवि देख लेते हैं, फिर आप लोग इस पर अपना अपना चर्चा जो है आप लोगों को प्रश्न जो होगा बताइएगा। परिवेष्टित का अर्थ क्या होता है? तो परिवेष्टित का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। परिवेष्टित इसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। पिराना का अर्थ क्या होता है? तो दर्द करना, पिराना। गुहाओं का अर्थ होता है गुफाओं। बीवर का अर्थ होता है बिल, है ना, बिल। बिल जो है बीवर का अर्थ होता है। तो आपने ये पूरी की पूरी कविता अध्ययन आप लोगों ने कर लिया, और इससे जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, विरोधाभास अलंकार जहां था, एक तरफ तो कवि जो है स्वीकार नहीं करता है और एक तरफ जो है वो सब कुछ भूल जाना चाहता है। अपने जीवन की जितनी भी उसके जीवन में स्मृति है, प्रेम सौहार्द जो भी मोह रूपी स्मृति है, उन सबको भूल जाना चाहता है। वही कवि जो है दूसरी तरफ जो है सबको स्वीकार कर रहा है, सत स्वीकार कर रहा है। तो इन सब जो बातों से है कवि यहाँ पे विरोध ही विरोधी भास को अर्थात कि विरोध के स्थिति को दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो नहीं मान रहा है, उसे ये है कि ईश्वर सब कुछ भुला दे, उसके जो प्रिय स्मृति है उसके मस्तिष्क में बसा हुआ सब कुछ भुला दे। और दूसरी तरफ वह चाहता है कि उसको, दूसरी तरफ वो कहता है कि उसको सब कुछ स्वीकार है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अस्वीकार है, क्योंकि वो मानता है कि ईश्वर सुख दुख जो भी देता है वह सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही देता है। चलिए आप लोग अब बताइए, आप लोगों का क्या क्या प्रश्न है? कोई प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ? किसी का कोई प्रश्न है? आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है तो बताइएगा। पूजा जी आपका कोई प्रश्न है इससे जुड़ा हुआ? नहीं मैम, समझाइए, बहुत अच्छा इसका भावार्थ किया है। चलिए बहुत अच्छा। जिसमें और जो इसमें अलंकार जो छांटने का तरीका बता दिया, बहुत अच्छा समझ में आया है। पहले तो अलंकार में भटक जाते थे। जी, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे तो जैसे आप बताइए कि सामान्य तौर पे तो सब में अनुप्रास अलंकार होता है, जी जी, और दो शब्दों की बार बार आती है तो वहां पुनरुक्ति प्रकार से अलंकार हो जाता है। जी, मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया था कि जहाँ एक ही शब्द जो है बार बार दो बार आए और क्रम से आए तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, ये आपके टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछा जाता है, आप देखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश बहुत बार पूछा जाता है। और देखिए, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, तो यहाँ सा से सी सम समता समानता है ना। तो यहाँ भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ उपमा है ना। जो मेरा जो या जो हो, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। तो यहाँ सा से सी सम समता समानता जहां दिख जाए वहां पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ उर्दू शब्द भी मिलेगा, जिंदगी, जिंदगी शब्द उर्दू है ना, जिंदगी, जिंदगी शब्द भी उर्दू शब्द है। ठीक है, इसमें तत्सम शब्द भी दिखेंगे, उर्दू के शब्द भी दिखेंगे, लेकिन तत्सम शब्द के यहाँ पे कवि ने मतलब अधिक प्रयोग किए हैं। जैसे वैभव है, तो वैभव क्या है? वैभव भी तत्सम शब्द है। ठीक है, वैभव शब्द है ना, कार्य शब्द है, वैभव है, संभव है, सहर्ष है, ये सारे शब्द जो है तत्सम शब्द है। और गर्वीली गरीबी, यहाँ देखिए विशेषण है कि नहीं? जो गरीबी है वो कैसी है? तो गर्वीली गरीबी है ना, यहाँ विशेषण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भीतर की सरिता बहलाती सहलाती, आत्मीयता ममता के बादल, ममता के बादल है ना, देखिए यहाँ ममता के बादल, तो ये ध्यान रखिएगा। इसको भी स्पष्टीकरण कर लीजिएगा। हम लोगों में ममता मैम भी है एक, है ना, तो उन्हीं से याद रखिएगा कि ममता के बादल। चलिए, अब हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ में पुनः मिलेंगे आप सभी को।
इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। नए पाठ के साथ पुनः आगमन करेंगे।